माय डियर फ्रेंड, क्या आप जानते हैं कि कई बार हम कितना प्रयास करते हैं किसी चीज़ में सफलता हासिल करने के लिए, पर हमें असफलता ही हासिल होती है। हम असफल हो जाते हैं। पर शायद असफलता भी आपको ज़्यादा बेहतर बनाती है, क्योंकि अगर आप एक ही बार में जब सफल हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो शायद आप उन गहराइयों तक या फिर जितना आपको जानना चाहिए तो उतना आप नहीं जान पाते। चलिए, यहाँ पर कुछ लिखा है, इसी के विषय में आज देखने वाले हैं। तो पहले तो आप तैयार हो जाइए, गहरी सांसें ले लें, फिर आराम से देखिए। रेडी? ओके। यहाँ पर लिखा है कि स्लो नॉलेज इज डीप नॉलेज, कि जो धीमा नॉलेज है, धीमा ज्ञान ही गहरा ज्ञान है। ओके, आगे देखिए, हिंदी देखते हैं पहले। ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करने से नहीं आता, बल्कि उस पर सोचने, प्रश्न करने और समझने से आता है। माने आपको सोचने में, प्रश्न उठाने में और उसे समझने में जब आप उसे टाइम देते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ती है। ये यहाँ पर कहा गया। आगे देखते हैं। अगर बच्चे हर सवाल का जवाब 10 सेकंड में पा लेंगे तो वे सिर्फ फैक्ट मशीन बनकर रह जाएंगे। यहाँ पर बच्चों की बात की जा रही है कि बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, पर उसे तुरंत हो सकता है गूगल के माध्यम से या फिर नेट के माध्यम से उन्हें अगर तुरंत आंसर दे दिया जाए, इसकी बात हो रही, 10 सेकंड में वे पा लेंगे आंसर, तो वे सिर्फ फैक्ट मशीन बनकर रह जाएंगे, विचारक नहीं। माने क्यों, कहाँ, कैसे, इसलिए ये सब चीज़ें वे नहीं जान पाएंगे अगर उन्हें गूगल से या फिर कहें तो तुरंत अगर उन्हें आंसर दे दिया जाए। तो कहा क्या जा रहा है यहाँ पर, इसलिए बच्चों को जवाब की तलाश में थोड़ा भटकने दीजिए। बच्चे तो जिज्ञासु होते हैं, ये क्यों है पापा, ऐसा क्यों है, इस तरह से उनका सवाल रहता है। तो यहाँ पर कहा गया कि बच्चों को जवाब की तलाश में थोड़ा भटकने दें, उन्हीं से पूछिए, आप बताओ ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर कहा गया कि तलाश में उन्हें थोड़ा भटकने दीजिए, ताकि उनका दिमाग सड़कों, पगडंडियों और नए रास्तों से गुजरकर मंजिल तक पहुँचे। यही सफ़र उन्हें गहराई देगा जो इंटरनेट सर्च नहीं दे सकता। माने इस तरह से जब आप उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें खुद सोचने के लिए बोलते हैं, थोड़ा भटकने देते हैं, तो उनकी सोच थोड़ी गहरी होती है। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि धीमा ज्ञान ही गहरा ज्ञान होता है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ में सफलता हासिल करने में दूरी तय करनी पड़ती है, तो वहाँ पर आप बहुत से चीज़ें आप सीखते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे फ्रेंड कि कई बार हम असफल होते हैं, हम कितना प्रयास करते हैं फिर भी, पर हो सकता है कि हम जब एक ही बार में सफल हो जाते तो हम उतना नहीं जान पाते जितना कि हमें जानना चाहिए था। तो कभी कभी हमारी असफलता भी हमारे बेहतर की होती है ना। चलिए, अब आप इंग्लिश देख लीजिए। नॉलेज डज नॉट कम फ्रॉम मेयरली गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखते जाइएगा, मैं किसको क्या पढ़ रहा हूँ और इसका मीनिंग कैसे निकलता है। ओके, नॉलेज डज नॉट कम, नॉलेज नहीं आता कहाँ से, फ्रॉम मेयरली गैदरिंग इंफॉर्मेशन। मेयरली को बोला जाता है केवल, मेयरली गैदरिंग इंफॉर्मेशन मतलब केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से ज्ञान नहीं आता। यहाँ पर कहा गया, बट फ्रॉम थिंकिंग, पर सोचने से, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करने से, एंड अंडरस्टैंडिंग इट, इसे समझने से नॉलेज आता है, ज्ञान आता है। क्या पढ़े हमने, नॉलेज डज नॉट कम फ्रॉम merely gathering information but from thinking, questioning and understanding it। आगे बढ़े। ओके, if children can find the answer, अगर बच्चे, फाइंड का मतलब होता है पाना, अगर बच्चे आंसर पा सकते हैं, पा जाते हैं
पाने सक्षम हो जाते हैं टू एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड में, दे विल रिमेन मेयर फैक्ट मशीन्स। तो बच्चों को अगर 10 सेकंड में ही उनको आंसर दे दिए जाते हैं, वो भी पा जाते हैं, तो दे विल रिमेन, वे बने रहेंगे। रिमेन का मतलब होता है बना रहना। वे क्या बने रहेंगे? केवल एक फैक्ट मशीन की तरह बने रहेंगे, नॉट थिंकर। वे सोचने विचारने वाले नहीं होंगे, विचारक नहीं होंगे, केवल एक फैक्ट मशीन बनकर रह जाएंगे। देयरफॉर, इसलिए, लेट चिल्ड्रन वॉन्डर अ लिटल इन सर्च ऑफ आंसर्स। लेट चिल्ड्रन वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब होता है घूमना या फिर भटकना। तो लेट चिल्ड्रन वॉन्डर, इसका मतलब होता है बच्चों को घूमने दो, भटकने दो। इतना मीनिंग ये होगा, लेट चिल्ड्रन वॉन्डर, बच्चों को भटकने दो, अ लिटल, थोड़ा, इन सर्च ऑफ आंसर, आंसर की खोज में। ठीक है, आंसर की खोज में बच्चों को थोड़ा भटकने दीजिए। सो दैट, ताकि देयर माइंड्स कैन रीच देयर डेस्टिनेशन, ताकि उनका जो मन है वो उनकी मंजिल तक पहुंच सके। बाय पासिंग थ्रू रोड्स, कैसे कैसे पहुंच पाए? रोड से, ट्रायल से, ट्रायल का मतलब परीक्षा, परीक्षा से, परीक्षण से, एंड न्यू पथ, और नए पथ से। तो इस तरह की उनकी जो जर्नी है आंसर ढूंढने की, अगर वे खुद सोचते हैं, खुद क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो ये जो जर्नी है, दिस जर्नी, यह यात्रा, विल गिव देम द डेप्थ, उन्हें गहराई देगा, दैट इंटरनेट सर्च कैन नॉट प्रोवाइड, इंटरनेट सर्च जो नहीं दे सकती। क्योंकि अगर आप इंटरनेट सर्च से उन्हें आंसर दे देते हैं या वे आंसर पा जाते हैं, तो जितनी गहराई उनकी सोच होनी चाहिए, जितनी गहराई उनकी सोच में होनी चाहिए, शायद वे नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्हें खुद सोचने दीजिए, असफलताओं से भी गुजरने दीजिए। कहने का मतलब तो यही है ना कि आप उन्हें थोड़ा सा भटकने दीजिए, उन्हें खुद सोचने दीजिए कि वे आखिर फेल क्यों हुए या फिर उसका आंसर क्या है। तो इस तरह से उनकी नॉलेज बढ़ेगी। ओके, इतना यहाँ पर कहा गया। तो माय फ्रेंड, इसे आप 1-2 बार जरूर पढ़िएगा। इस तरह से आपकी नॉलेज तो इम्प्रूव होगी, इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही। तो आप जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो भी आज आपने सीखा है, इसे अपने शब्दों में कहने का प्रयास कीजिए। ओके, इसे जितना बार हो सके आप पढ़िए, सुनिए, फिर ट्राई टू एक्सप्रेस, ट्राई टू स्पीक, और आप देखेंगे कि आप बोलने में, समझने में आप सक्षम हो चुके हैं, हो रहे हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर वीडियोज़ को जरूर देखिए, टाइम निकाल के देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।